सर आपकी कंसेंट के साथ वीडियो ली हाँ जा जी, रही है, पब्लिश भी कंसर्न। कर सकते हैं। हाँ जी। जब मैं पिछली बार आया था यहाँ पे आपके पास, तो मुझे आने में भी प्रॉब्लम हो रही थी बैठने में, रास्ते में जब सफ़र कर रहा था मैं, खड़ा हो जाता जब भी, लेकिन जबकि अब उसके बाद झंझनाहट, सुनपन, भारीपन ऐसा झंझनाहट, कुछ? सुनपन सब था जी इसमें मेरे पैरों में। ऐसा लगा था कि जैसे ये पैर तो फ्री है, इसमें अपन कुछ बोझ बंध रहा। तो उसके बाद जब आपने मेरे को इंजेक्शन दिया और मेडिकेशन दी, उसके बाद मेरा ये पैर का तो 90% बिल्कुल खत्म हो गया। Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon surgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management। आज जो हमारे पेशेंट है मिस्टर अभिषेक, ये एक और रिव्यू है उन पेशेंटों के लिए जिनको शाटिका की कमर के दर्द की समस्याएं इतने सालों से चल रही है, समय से चल रही है, और वो तकलीफ में चल रहे हैं कि किस तरीके से पेन मैनेजमेंट की जो न्यू टेक्निक DSCB, डिजिटल सोडियम चैनल ब्लॉक इंजेक्शंस बन के आए हैं, और उससे किस तरीके से मरीजों के दर्द को कंट्रोल किया जा रहा है। उसके साथ में वो जो फिजियो रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिकेशन लेते हैं तो एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, समझना ही ज़रूरी है कि DSCB जो है, इसका एक नेम है कि डिजिटल सोडियम चैनल ब्लॉक। ये भी एक पेन मैनेजमेंट की टेक्निक है। जब हम इनको ऊपर की तरफ लगाते हैं तो इनको हम इंस्पाइट ऑफ सेइंग डिजिटल, तो हम इनको प्रॉक्सिमल, सेम चीज़ को प्रॉक्सिमल भी बोल सकते हैं कि जैसे डिजिटल सोडियम चैनल ब्लॉक, तो प्रॉक्सिमल सोडियम चैनल ब्लॉक जब हम अल्फा 5 लगा रहे होते हैं, जब हम आगे में कापुट ब्लॉक्स लगा रहे होते हैं, तो उनको हम नेम चेंजेस करके अब आया है कि प्रॉक्सिमल सोडियम चैनल ब्लॉक्स। तो नेमिंग के ऊपर है, ये सारा का सारा वर्क करता है सोडियम गेटेड चैनल्स के ऊपर। और ये चैनल्स कोई नए डिस्कवर नहीं है, बहुत सालों से रिसर्च चल रही है, बहुत सालों से आ चुके हैं। अलग अलग तरीके की मेडिकेशंस हैं जो इसके ऊपर एक्ट करती है। लेकिन DSCB ने या फिर फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल्स ने ऐसा क्या बदलाव कर दिया। पहले जब हम इंजेक्शंस को लगाते थे, जिसको हम कहते थे कि SNRBs, यानी कि हम स्पेसिफिक नर्व रूट ब्लॉक्स लगाते थे जो कमर में सेंट्रल लाइन में जाके करते थे, या फिर ट्रांसफॉर्मिनल एपिडुरल इंजेक्शन देते थे जो आज भी दे रहे हैं, उनको हम पेन मैनेजमेंट की टेक्निक में हम OT ऑपरेशन थिएटर में जाके लगाना पड़ता था। पेशेंट को हमें 7-8 घंटे एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता था, और उसके थोड़े कॉम्प्लिकेशन रेट थोड़े ज़्यादा हमें लगते थे। लेकिन जब से हम DSCB इंजेक्शन से, फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल से हम सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के लिए दे रहे हैं, चाहे पैर के लिए दे रहे हैं, ये एक रिवोल्यूशनाइज हो गया कि OPD प्रोसीजर ज़्यादातर केसेस के अंदर होता है। अगर किसी में सिवियरिटी होती है तो एडमिट किया, अदरवाइज OPD में लगाया, और वेरी 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 सेफ, नो साइड इफेक्ट्स, नो लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स टिल डेट। और हजारों डॉक्टर्स दे रहे हैं और कोई साइड इफेक्ट ऐसा अभी तक सामने नहीं आया है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्निक कि एक लोग से क्या है DSCB, ऐसा क्या हो गया। तो ब्यूटी ऑफ टेक्निक है कि ये टेक्निक जो पूरी रिवोल्यूशनाइज हुई है, चेंज हुई है। मेडिकेशंस वही हैं जो पहले भी यूज हुआ करती थी। अब हमने वो किया कि हम नर्व के एंड्स को और नर्व के ओरिजिन को कवर करेंगे। तो अब जानते हैं अभिषेक जी से कि इनकी क्या क्या समस्याएं थी और इस समय कितने ठीक हो चुके हैं। इनकी हम जो वीडियो ले रहे हैं, इनसे खुद कंसेंट ले रहे हैं। सर आपकी कंसेंट के साथ वीडियो ली हाँ जा जी, रही है, पब्लिश भी कंसर्न। कर सकते हैं। हाँ जी। थैंक यू। तो ही हैज़ गिवन हिज कंसेंट फॉर द वीडियो एंड फॉर द पब्लिकेशन। बताइए कि अभिषेक जी कहाँ से हैं और आप क्या क्या तकलीफें थी। सर मेरा नाम अभिषेक बालियान है, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, यूपी से। सर मेरे 5-6 महीने से कमर में दर्द था, और फिर उससे बाद में उसके मेरे पैरों में बढ़ने लगा ऊपर से नीचे तक, राइट साइड में? राइट साइड में। जब मैं पिछली बार आया था यहाँ पे आपके पास, तो मुझे आने में भी प्रॉब्लम हो रही थी बैठने में, रास्ते में जब सफ़र कर रहा था मैं, खड़ा हो जाता जब भी, लेकिन जबकि अब उसके बाद झंझनाहट, सुनपन, भारीपन ऐसा झंझनाहट, कुछ? सुनपन सब था जी इसमें मेरे पैरों में। ऐसा लगा था कि जैसे ये पैर तो फ्री है, इसमें अपन कुछ बोझ बंध रहा। अच्छा। तो उसके बाद जब आपने मेरे को इंजेक्शन दिया और मेडिकेशन दी, उसके बाद मेरा ये पैर का तो 90% बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर मैं कुछ ज़्यादा ही कर देता हूँ तो मुझे हल्का थोड़ा बहुत फील होता है, नहीं से बिल्कुल फील नहीं होता। जैसे अब की बार में मैं यहाँ पर आया, मैं बहुत आराम से आया, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। मतलब मेरी शुरू कमर में जब आए थे तब दर्द से आ रहे थे, लेकिन दर्द इस से आ समय रहे अब थे, आए हो तो? कभी मैं इस पैर से अपना वजन खड़ा कर देता था, कभी इस पैर पे चेंज करता रहता था जब मैं आया था। लेकिन अब की बार मैं आराम से खड़ा होकर आया हूँ। और कितने एक दिन डेढ़ पहले हमने इंजेक्शन लगाया आपको? आपने मेरे 18 दिन पहले इंजेक्शन लगा था, 18 18-19 दिन दिन पहले। तो हमारा 15 to 20 डेज के अंदर हम रिव्यू करते हैं पेशेंट को। ये बता रहे हैं कि इनके पैर का दर्द 90 to 95% चला गया है ना, और जी, झंझनाहट, सुनपन, भारीपन भी जो वो चलेगा जी। चला गया। कमर और का दर्द? कमर का दर्द भी बहुत चलेगा जी मेरा, कमर के दर्द भी पहले से आराम है पहले काफी? बहुत आराम है जी। सो इनकी MRI में मल्टीपल लेवल पे डिस्क प्रोलैप्स है, L2, L3, L4 और L5। और ये स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने इनको बोला कि आपको घबराना नहीं है कि डिस्क आपकी पूरी बल्ज आउट हो गई है। ये बल्ज आउट है, लेकिन आप आगे में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, फिजियो करेंगे, और ना ही आपको मल्टीपल इंजेक्शन की ज़रूरत है। आप आगे में एक्सरसाइज करते रहते हैं,
जो हम आपको सारी की सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस दे रहे हैं, वेट रिडक्शन करते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो आप कंप्लीट तरीके से ठीक रह सकते हैं और एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। तो पहले से आप सेटिस्फाइड हैं हाँ कि जी। इतनी दूर आने का मेरे को फायदा हुआ? हाँ जी, बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है। अभी विश्वास भी लगने लगा। पहले तो ऐसा था जी, बस बिल्कुल नेगेटिविटी भर गई थी मन में, अब बस ज़िंदगी भर खत्म होगी। हाँ जी, तो बस। इससे पहले आपने दिखाया था कहीं पे? हाँ जी, अब मैं इससे पहले मैंने 2 डॉक्टर को दिखाया था। उनके साथ ऐसा होता था 5-6 दिन तक तो आराम रहता था, हम्म। फिर ऐसे ही तो आपने रहता कोई था। इंजेक्शंस भी लगवाए थे? नहीं, इंजेक्शन कोई नहीं लगा मेरे, सिर्फ दवाइयाँ ही ले रहे थे सिर्फ़ आप? दवाएँ देते हैं। अच्छा, आप एक्सरसाइज करते समय कोई दर्द हो रहा है आपको? एक्सरसाइज़ करे तो कोई दर्द नहीं हो और रहा, एक्सरसाइज करने से बेटर लग रहा है? बेटर फ़ील होता है। जो कभी भी थोड़ा बहुत दर्द होता है तो एक्सरसाइज़ करता हूँ, फिर फिट हो जाता है वो। लेकिन इन्होंने इस लास्ट वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट बोली है, अगर आप ध्यान से सुने कि अगर थोड़ा बहुत होता है तो भी मैं एक्सरसाइज करके फिट हो जाता है। इंपॉर्टेंट यही होता है। मेरे सारे पेशेंट का जब मेरे से पूछते हैं कि ऐसा मेरे को बार बार इंजेक्शन लगते रहेंगे, तो हम यही कहते हैं नहीं, हमें आपकी पेन साइकिल को ब्रेक करना है। एक बार आपकी इन्फ्लेमेशन खत्म हो गई, जो कीमो सेंसिटाइजेशन नर्व बोलते हैं कि नस इरिटेट हो जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है, एक बार वो चीज़ खत्म हो गई, आप एक्सरसाइज करेंगे और आगे मैं आपको परमानेंटली सिर्फ एक्सरसाइज करना, ना मेरी दवाई चाहिए, ना हमारे से आपको इंजेक्शन चाहिए। आप एक्सरसाइजेज करिए, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करिए, वेट रिडक्शंस करिए, पोस्चर करेक्शंस रखिए, आप लाइफ लॉन्ग बिल्कुल ठीक रह सकते हैं। लेकिन बशर्ते आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल ठीक है। जैसे अभी अभिषेक जी ने बताया कि हल्का फुल्का कुछ आता है तो एक्सरसाइज करते मेरे को बेटर हो जाता है, तो हमें इसी लेवल तक पेशेंट को लाना पड़ता है कि एक बार उसकी पेन साइकिल ब्रेक हो जाए और वो सारी चीज़ें अपनी एक्सरसाइज नॉर्मल करने लगे, तो रूटीन में आगे में पेशेंटों को कोई इंजेक्शन की, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। वो सिर्फ अपने एक्सरसाइज करे, फिजियो करे, रिहेबिलिटेशन करे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन रहे। सो थैंक यू अभिषेक जी, आप लेट सकते हो। और इनका SLRT भी चेक कर लेते हैं एक बार। अब तो पैर पूरा फ्री है? हाँ जी। ठीक है, पहले इस वाले पैर को उठाइए। ओके, ये तो फ्री था पहले भी। ये पहले कितना उठ रहा था शुरू में? यहाँ पर आने के बाद दर्द होना शुरू हो ठीक जाता है, था। अभी? अभी ये अब यहाँ पर खिंचाव यहाँ पे होगा। आके हल्का खिंचाव, तो 80 पे इनका आके हल्का खिंचाव शुरू हुआ है, पर इतना दर्द नहीं है अभी भी, है ना? सो दिस इज द मैजिक ऑफ DSCB इंजेक्शन। फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लैरिटी भी करी कि DSCB कोई नेम जरूर हमने DSCB डिजिटल सोडियम चैनल ब्लॉक्स किया है, इसकी टेक्निक चेंज हुई है। जो पहले हम इतने टाइप के पेन्स मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पाइन में इंजेक्शन दिया करते थे, उसी तरीके से DSCB इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन आ गया जो हम नर्व के एंड्स पे लगा रहे हैं, जहाँ पे हमारी नसें खत्म हो रही है। जैसे हम अगर शैटेगा की बात करें तो हम एंकल के पास लगा रहे हैं और कमर में ऊपर की तरफ भी लगा रहे हैं। इट्स बेसिकली पेन मैनेजमेंट टेक्निक, और एक बार आपका पेन ब्रेक हो जाता है, पेन साइकिल ब्रेक हो जाती है, आपकी इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है, आपको एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, मेडिकेशन के माध्यम से आप कंप्लीट तरीके से ठीक हो सकते हैं। DSCB इंजेक्शन की ब्यूटी, फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल्स इंजेक्शन की ब्यूटी ये है कि ज़्यादातर केसेस के अंदर OPD प्रोसीजर होता है, 20 से 25 मिनट मैक्सिमम आधे घंटे और पेशेंट को फ्री कर देते हैं। अभी तक कोई भी ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग, कोई ऐसे मेजर साइड इफेक्ट्स कभी भी देखने को नहीं मिले हैं। और ये एनी एज के अंदर, हमने इवन ओल्ड एज 72, 75, 80s तक भी लगाए, डायबिटिक पेशेंट में, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के अंदर भी दे आर वेरी 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 सेफ। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज इंजेक्शंस। और आगे भी आपको बाकी सारी चीज़ें तो करनी होती हैं। सो फ्रेंड्स, आपको, आपके जानने वालों में, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, sciatica प्रॉब्लम, लंबर डिस्क प्रॉब्लम, मस्कुलोस्केलेटल पेन्स, माइग्रेन, हेडेक्स, इन सब कंडीशंस के लिए भी DSCB इंजेक्शन को दिया जा सकता है। DSCB इंजेक्शन के माध्यम से आपका पेन कंट्रोल हो सकता है, ठीक हो सकता है, और कंप्लीट तरीके से आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हो। ऐसी कोई भी समस्या आपका, आपके जानने वाले नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। और दोस्तों, आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपके एक शेयर से हो सकता है एक पेशेंट को फ़ायदा हो और वो अपनी तकलीफ से दूर हो जाएगा, अपनी एक एक्टिव लाइफ लीड कर पाएगा और हमेशा आपके लिए लाइफ पर थैंकफुल रहेगा फॉर दैट शेयरिंग। थैंक यू।